सानिया एक 13 साल की जिज्ञासु शहर की लड़की कक्षा 8 में पढ़ती है। कबीर सानिया का भाई 14 साल का लड़का है जो उसकी चीजों को समझने में मदद करता है और विभिन्न गतिविधियां करता है। मम्मी सानिया की मां जो उन्हें विभिन्न अवधारणाओं को समझने में सुविधा प्रदान करती हैं। हेलो दोस्तों, आप सबको देखकर खुशी हुई। आप जानते हैं, हमारे इलाके के मादा कुत्ते ने पिल्लों को जन्म दिया है। वे बहुत प्यारे हैं। वे हमारी खिड़की से दिखाई दे रहे हैं। देखिए मम्मी, ये पिल्ले कितने प्यारे हैं। हाँ, बच्चे तो सभी के प्यारे लगते हैं, चाहे जानवर हों या पौधे। हाँ, नन्हे नन्हे पौधे देखने में कितने प्यारे लगते हैं ना। मुझे याद है, पिछली कक्षा में मैंने पढ़ा था पौधों के प्रजनन के बारे में। मम्मी, क्या जंतु भी पौधों की तरह बच्चों को जन्म दे सकते हैं? सानिया, जानवरों में भी अलैंगिक और लैंगिक प्रजनन होता है, लेकिन जानवरों के प्रजनन और पौधों के प्रजनन में कुछ अंतर होता है। ओह, ऐसा है। मैं यह जानने के लिए उत्सुक हूं, पर कैसे? दोस्तों, क्या आपको याद है कि पौधों में प्रजनन कैसे होता है? क्या आप पौधे के उन भागों की सूची बना सकते हैं जो प्रजनन में भाग लेते हैं? मम्मी, मुझे याद है कि पौधे में नर और मादा जननांग यानी भाग होते हैं जो लैंगिक जनन में भाग लेते हैं। क्या जंतुओं में भी जनन के लिए नर और मादा जननांग यानी भाग होते हैं? हाँ सानिया, होते हैं। एक ही जंतु में नर और मादा जननांग नहीं पाए जाते हैं। कुछ जंतुओं में नर जननांग होते हैं जो नर जंतु कहलाते हैं, और कुछ में मादा जननांग होते हैं जिनको मादा जंतु कहते हैं। जैसे मनुष्यों में होता है? बिल्कुल सही। क्या आप फोटो देखकर नर और मादा जनन अंगों की पहचान कर सकते हैं? मम्मी, मैं अभी भी समझ नहीं पा रही हूं कि जंतु अलैंगिक प्रजनन कैसे कर सकते हैं। मेरा मतलब है कि जंतु तो आपस में बंध नहीं सकते। नहीं सानिया, अलैंगिक प्रजनन दूसरी तरह से भी हो सकता है, जैसे मुकुलन। मुकुलन? हाँ, दरअसल अलैंगिक जनन अपने ही तरह का जंतु पैदा करने का बहुत ही कारगर तरीका है। जरा सोचो, अगर तुम खुद ही दो हिस्सों में बंट जाओ और खुद के जैसा जंतु पाओ। मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है कि जंतु खुद के जैसा जंतु कैसे बना सकते हैं। सानिया, सारे जंतु ऐसा नहीं कर सकते, परंतु अलैंगिक जनन कुछ जंतु जैसे हाइड्रा और अमीबा ही कर सकते हैं। हाँ, नए जीव मुकुलन एवं द्विखंडन के द्वारा पैदा होते हैं और एकदम अपने जनक जैसे ही दिखते हैं।
आपका मतलब जनन शरीर के किसी अन्य अंग में होता है, न कि जननांग में? हाँ, पर कैसे? चलो हाइड्रा का उदाहरण लेते हैं। हाइड्रा साफ पानी का सूक्ष्म जीव है जो कि मुकुलन द्वारा जनन करता है। अनुकूल वातावरण में उसके डंठल पर कली निकलना शुरू होती है। कली अपने जनक हाइड्रा जैसा ही जाल बनाने लगती है। धीरे धीरे कली अपने जनक जीव से अलग होने लगती है। जैसे ही कली पूरी तरह से अलग हो जाती है, एक नया और समान हाइड्रा बन जाता है। ये तो मजेदार है। क्या अमीबा भी इसी तरह मुकुल बनाता है? नहीं सान्या, अमीबा द्विखंड द्वारा जनन करते हैं। अच्छा, वो कैसे होता है? अब तुम इस पर शोध करो। दोस्तों, क्या आप अपनी पुस्तक से देखकर बता सकते हैं? आप पेज 107 और 108 पर देख सकते हैं। आप गूगल पर जाकर भी अलैंगिक जनन जीव डालकर देख सकते हैं। आप ऐसे 10 जीवों की सूची बनाइए और फोटो भी इकट्ठा कीजिए और अपने शोध को कक्षा में दिखाइए। सारांश। हमने जाना कि जंतुओं में जनन की दो विधियां होती हैं, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। एक ही जंतु में नर और मादा जननांग नहीं पाए जाते। कुछ जंतु जैसे हाइड्रा और अमीबा में अलैंगिक रूप से प्रजनन करने की क्षमता होती है। अलैंगिक प्रजनन में बच्चे मुकुलन जैसे हाइड्रा में या द्विखंडन जैसे अमीबा में से होते हैं। जनन शरीर के किसी अन्य अंग में होता है, जननांग में नहीं।